भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में सभी किसानों के लिए खाद वितरण पे 6 नया नियम लगाया गया है। भारत के किसानों को 6 नया नियम फॉलो करने होंगे, तब कहीं खाद उन्हें मिल पाएगी। भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए भारत में खाद लेने के लिए क्या 6 नया नियम लगाए गए हैं। खाद लेने के लिए अब भारत में किसानों को किन 6 प्रोसेस से गुजरने होंगे, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप भारत के किसान हैं और आपको भी अगर खाद लेना है, उर्वरक की ज़रूरत है, तो ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा लगाया गया 6 नियम अब किसानों के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी जरूर करेगी। बिना जानकारी का अगर आप खाद क्रय केंद्र जाइएगा तो आपको खाद नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा लगाया गया नियम बेहद सोच समझ के और कठिन नियम लगाया गया है, ताकि अवैध रूप से खाद का बिक्री न हो। क्या 6 नया नियम लगाया गया भारत सरकार की तरफ से, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। पूरे भारत में किसानों के लिए खाद लेने पर जो 6 नया नियम लगाए गए हैं, वो बेहद अहम जरूरी नए नियम हैं। अगर आप किसान हैं या आपके घर में अगर कोई किसान है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। भारत सरकार के द्वारा लगाए गए नियम बेहद ही अहम और ज़रूरी है, क्योंकि पहले खाद आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब जो नया नियम लगाया गया है, जिसके तहत भारत सरकार का कहना है कि जो किसान ज़्यादा मात्रा में खाद लेते हैं, वो अवैध रूप से खाद लेते हैं, उनकी उतनी ज़रूरत है नहीं। जिस ज़रूरत को सीमित करने के लिए ये नियम लगाया गया है। इसके अलावा अगर आपका फार्मर आईडी बना है, किसान कार्ड बना है, तो ही आपको खाद मिल पाएगा। ये सबसे बड़ा अपडेट है। जिस किसान का फार्मर आईडी बना है, उन्हीं किसान को खाद दिया जाएगा, क्योंकि अब जो है, जो कागजात जमा करने थे ज़मीन के, वो सारे प्रावधान को ख़त्म कर दिए गए हैं। सिर्फ एक आपका जो है फार्मर रजिस्ट्री नंबर से ही आपको खाद तो मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा आपको कौन से कागजात ले जाने होंगे और क्या 6 नया नियम लगाया गया है, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं। वीडियो को कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा, कहीं से भगाइएगा नहीं, अगर आप किसान हैं या आपके घर में अगर कोई किसान है तो, क्योंकि आज की जानकारी सभी किसान के लिए, सब पूरे भारत के किसानों के लिए बेहद ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। दरअसल भारत सरकार के द्वारा जो नियम लगाया गया है, ये नियम इसलिए लगाया गया है कि भारत में खाद अभी सीमित मात्रा में आ रही है और सभी किसानों को खाद उपलब्ध हो, जिसकी वजह से ये खाद पर नियम लगाया गया है। क्या कुछ अपडेट है, क्या 6 नया नियम लगाया है, सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। वीडियो देखने के बाद अगर जानकारी अच्छी लगे, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद अगर हमें जानकारी देने में कुछ छूट गया हो, कुछ मिसिंग हो, कोई प्रश्न आपके मन में हो, तो वीडियो देखने के बाद आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, लिखिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। देखिए, भारत सरकार ने किसानों को पारदर्शी तरीके से और सही समय पर यूरिया, डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए खाद वितरण व्यवस्था में कई सख्त और नए नियम लागू किए हैं। तो सबसे पहला, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड और बायोमेट्रिक मशीन अंगूठा लगाने के सत्यापन के किसी भी किसान को खाद नहीं मिलेगी। फर्टिलाइजेशन की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए सरकार ने पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के जरिए यह अनिवार्य कर दिया है, यानी कि
अब आपको बिना आधार कार्ड और बिना बायोमेट्रिक सत्यापन का खाद नहीं दिया जाएगा। नंबर दूसरा, भूमि संबंधित दस्तावेज, लैंड रिकॉर्ड। बिहार और अन्य कई राज्यों में खाद का जमाखोरी रोकने के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब उर्वरक प्राप्त करने के लिए किसानों को अपनी जमीन का रसीद, किसान पंजीकरण संख्या या खेत का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज कराना होगा, तब जाके आपको खाद दिया जाएगा। नंबर तीसरा, ई टोकन प्रणाली। ई टोकन सिस्टम क्या है? तो अब कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश में खाद वितरण पर लगने वाले लंबी लाइनों को खत्म करने के लिए ई टोकन की शुरुआत की गई है। किसानों को खाद लेने जाने से पहले ऑनलाइन या मोबाइल के माध्यम से ई टोकन बुक करना होगा, तब जाकर के खाद दिया जाएगा। नंबर चौथा, एक राष्ट्र एक उर्वरक। पूरे भारत में अब सभी प्रकार के कंपनियों की खाद केवल एक ही नाम और ब्रांड प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना PMBJP के तहत बेची जा रही है। इससे अलग अलग ब्रांडों के बीच अंतर खत्म हो गया है और सभी जगह एक समान गुणवत्ता वाली खाद मिल रही है। पांचवा, सब्सिडी दरों का दाम निर्धारित। वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की कमी, भारी उतार चढ़ाव के बावजूद किसानों पर इसका असर न पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने भारी सब्सिडी, पोषण तत्व सब्सिडी आधारित NBS लागू की है। खरीफ सीजन के लिए सरकार ने सब्सिडी बजट में भारी बढ़ोतरी की है, जिसके तहत 50 किलो की यूरिया का बैग किसानों को बहुत ही कम और तय किफायती रेट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। छठा, OTP आधारित वितरण। फिंगरप्रिंट मैच न होने पर अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए भी खाद प्राप्त करवाने की सुविधा दी गई है। क्या ध्यान रखना है आप सभी को, ये बेहद जरूरी है। अगर आप खाद खरीदने जा रहे हैं, खाद लेने जा रहे हैं, तो आपको क्या विशेष ध्यान देना होगा, तो ये जरूरी है। क्या खाद लेने जाने के समय अपना आधार कार्ड, किसान पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर साथ अवश्य लेकर जाएं। अपने नज़दीकी कृषि केंद्र या जिला कृषि अधिकारी के पास जाकर नियमों से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी और स्थानीय अपडेट को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अभी जो नियम लगाया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसमें साफ कहा गया है कि जो किसान पंजीकृत नहीं है, यानी जिस किसान का किसान कार्ड नहीं बना हुआ है, जिनका फार्मर रजिस्ट्री नहीं है, उनको खाद नहीं दिया जाएगा। और अगर आपको खाद लेना है तो आपको जो है, अगर आपका बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है और बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है या इंटरनेट संबंधित समस्या है, आपने अगर ऑनलाइन नंबर नहीं लगाया है, टोकन आपने नहीं लिया है, तो आपको आपके मोबाइल नंबर पे OTP वेरिफिकेशन होगा और उस OTP के हिसाब से भी OTP से भी आपको खाद दे दिए जाएंगे, जिसमें अभी जो है भारी छूट भी भारत सरकार की तरफ से दी गई है, सब्सिडी काफ़ी मात्रा में दी गई है और जिसका फ़ायदा भारत सरकार चाहती है कि सभी किसानों को मिले, सिर्फ जमाखोरी न हो। और जो अनुचित किसान है, जिनको नहीं मिलना चाहिए, उन्हें ये नहीं मिले। एक किसान को लिमिटेशन के हिसाब से ही खाद मिलनी चाहिए, ये भारत सरकार का मानना है, जिसको लेकर के ये 6 बड़ा नया नियम लगाया गया है। अगर आप भारत के किसान हैं और आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। नमस्कार, जय हिंद।